वहाँ सब लोगों को पता था कि मुझे इंग्लिश से डर लगता है, रिटन इंग्लिश से नहीं, स्पोकन इंग्लिश से। जब मैंने इंग्लिश पे काम करना शुरू किया इस सीख के साथ, तो देखा माहौल ही नहीं है इंग्लिश बोलने का। हम जितनी भी वोकैबुलरी याद करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? अब मेमोरी अच्छी करनी कैसे है कि हमारी इंग्लिश एक अलग लेवल पे चली जाए। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। किसी ने खूब कहा है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है कनिका। मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ। आज मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि ऐसे कौन से पॉइंट्स रहे हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने इंग्लिश को मेरी लाइफ में लेकर आया और एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया। साथ ही साथ मैं आपको 5 रीजंस ऐसे दूंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है। और साथ में कुछ ऐसे टूल्स आपको आज के आज मिलेंगे जो आप घर जाते ही यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को अलग ही लेवल पे लेके जाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी के साथ। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी। आप सब इस बात से सहमति रखते होंगे कि दुनिया हमें छोटा महसूस कराने में, शर्मिंदा करने में, यहाँ तक कि हमारी गलतियाँ निकालने में माहिर है। यहाँ मैं सिर्फ बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रही, आपके अंदर बसी एक दुनिया की बात भी कर रही हूँ। आगे बढ़ते हुए अपनी स्टोरी एक गेम के साथ स्टार्ट करती हूँ। होता कुछ ऐसा है, हम लोग स्कूल में 10-12 लोगों का ग्रुप है। ग्रुप में ट्रूथ एंड डेयर गेम से हम स्टार्ट करते हैं खेलना। अब इस गेम में होता क्या है, हम लोग सर्कल में बैठे हैं, वाटर बॉटल है, उसको जैसे ही गोल घुमाओ, जिस तरफ वो जाएगी, जिसकी तरफ वो जाएगी उसको या तो ट्रूथ एक्सेप्ट करना है या डेयर एक्सेप्ट करना है। जिसने ट्रूथ चूज किया वो तो बच के निकल जाता है, जिसने डेयर एक्सेप्ट किया उसको चैलेंज मिलता है। अब की बार जब वो बॉटल घूमती है तो मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं कि ये मुझ पर ही आके गिरने वाली है, और जैसे ही मेरे दिल की धड़कन तेज हुई वैसे ही बॉटल मेरे पे आके रुक जाती है। वहाँ सब लोगों को पता था कि मुझे इंग्लिश से डर लगता है, रिटन इंग्लिश से नहीं, स्पोकन इंग्लिश से। अभी होता क्या है, मेरे पे रुकी, डेयर की पर्ची निकलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी ने शरारत करी, डेयर बोल दिया और सबके शोर में मेरी आवाज गुम सी हो गई। पर्ची में इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग का टॉपिक आता है। टॉपिक के बारे में मुझे पता है, लेकिन यहाँ मेरी अंदर की दुनिया ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? लोग क्या कहेंगे, पसंद आएगा या नहीं, ये सब मुझ पे हंसेंगे। अभी एक सीख मिलती है अपनी इनसिक्योरिटी को गले लगाने की। हमारी इनसिक्योरिटी को गले लगाना सबसे पहली सीख मुझे स्कूल के इंसिडेंट से मिलती है। आगे बढ़ते हुए जब मैंने इंग्लिश पे काम करना शुरू किया इस सीख के साथ, तो देखा माहौल ही नहीं है इंग्लिश बोलने का। इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम स्कूल में पढ़ते हुए भी इंग्लिश लैंग्वेज में बात नहीं हो रही है। अरे भाई, अब माहौल कहाँ से लेकर आऊँ? माहौल को ढूंढते ढूंढते बच्चा बुद्धि कॉलेज में चली जाती है। कॉलेज में जाने के बाद मुझे मिस फ्रेशर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। रिहर्सल रूम है, जजेस का पैनल बैठा है। रिहर्सल वाले दिन किसी एक जज ने मुझसे एक क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा और मैंने आंसर किया हिंदी में। हिंदी में आंसर करने से मैं सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। किस लिए? क्योंकि आंसर मुझे इंग्लिश में करना था। वहाँ दूसरी सीख मिलती है, और वो क्या है कि माहौल कभी भी नहीं मिलता, हमारे को बनाना पड़ता है। इन 2 सीखों के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मेरी होती है शादी और मेरे घर आता है एक नन्हा मेहमान। अपने बेटे को कुछ वक्त के बाद सेम इनसिक्योरिटीज के साथ देखते हुए जो इंग्लिश की चिंगारी थी वो बदल जाती है आग में। अभी वो कैसे? किसी भी माँ के सामने जब उसकी बच्चे की कमी आती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा तो परफेक्ट होगा, और होगा क्योंकि मैं उसको बनाऊंगी। परफेक्ट बनाया जा सकता है किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस के साथ। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश की जर्नी यहाँ से प्रैक्टिकली शुरू की। जब स्टार्ट किया तो पुरानी 2 सीखें मेरे साथ थी, अब तीसरी सीख एक और आती है। एक और जानती हूँ, एक चीज़ को, नई चीज़ को जानती हूँ, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेकर कोई भी पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक आर्ट है
जो ट्रेन किया जा सकता है, जो सीखा जा सकता है। अभी कॉन्फिडेंस कैसे सीखेंगे, आइए बताती हूँ। यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर विलियम आर क्लेम की बताई हुई 5 रीजंस बताऊंगी वाई मेमोरी इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। मेमोरी क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले डॉक्टर क्लेम कौन है? ये एक न्यूरोलॉजिस्ट है जो A&M यूनिवर्सिटी टेक्सास के हैं, जो कि हमारे को ये बताते हैं आज के स्टूडेंट को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता कि अपने आप किसी भी चीज़ को रिकॉल करने की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। उसका रीज़न, हम हर एक चीज़ को क्रैम करते हैं। क्रैम माने हर एक चीज़ का रट्टा लगाते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ते नहीं हैं। मेमोराइजेशन और क्रैमिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहला जो रीज़न है जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है मेमोरी के हिसाब से, वो है मेमोराइजेशन इज़ द डिसिप्लिन ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है? हम जब भी याद करते हैं कुछ भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इधर उधर देखते हैं। कभी भी हम ये फोकस नहीं करते कि याद क्यों कर रहे हैं, मेमोराइजेशन क्यों ज़रूरी है। मेमोराइजेशन हेल्प्स आवर माइंड टू स्टे फोकस्ड एंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने और मेहनती। सेकेंड रीज़न हमारे को डॉक्टर क्लेम बताते हैं, नो यू कैन नॉट गूगल इट ऑल द टाइम। हो सकता है आपके पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, और ये भी हो सकता है आपको जिस सवाल का जवाब चाहिए, आपने गूगल पे क्वेश्चन टाइप किया और आपके पास प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अब वो इन्फॉर्मेशन आपके किस काम की? आपको तो एक ही सवाल का जवाब चाहिए ना। इसलिए मैं अपने लर्नर्स से हमेशा कहती हूँ, जब आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होते हैं तब आप एक गुरु से सीखिए। गुरु आपके रूट्स को क्लियर करेगा, गुरु आपको रूट्स के साथ जोड़ता है। आपको किस एग्जाम्पल से मदद मिलेगी वो सिर्फ एक गुरु बता सकता है। गूगल और यूट्यूब को अपनी लाइफ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद करने के बाद यूज़ कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी यूज़ कीजिए, क्योंकि जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है जब हम किसी सवाल में फंसे होते हैं, वहाँ पे एक गुरु हमेशा काम आता है। थर्ड रीज़न मेमोराइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मेमोराइजेशन क्रिएट्स रेपेटवा ऑफ व्हाट वी थिंक अबाउट। एक्सपर्ट आप किन चीज़ों पे बनते हैं? एक्सपर्ट आप उन्हीं सारी चीज़ों में बनते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जानते, उसमें एक्सपर्टीज़ कैसे हासिल होगी? नहीं हो सकती। फोर्थ रीज़न जो डॉक्टर क्लेम हमारे को बताते हैं, वी थिंक विद द आइडियाज हेल्ड ऑन अ वर्किंग मेमोरी विच कैन ओनली बी एक्सेस्ड थ्रू हाई स्पीड फ्रॉम आवर ब्रेन्स स्टोर्ड मेमोरी। इसको आगे इलैबोरेट करते हुए अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग पोषित कैसे होती है? अंडरस्टैंडिंग पोषित होती है वर्किंग मेमोरी से। अब वर्किंग मेमोरी क्या होती है? जो हम अभी सोच रहे हैं, जो हमारे को पानी पीने में मदद करती है, जो हमारे को कुछ बोलने में मदद करती है, दैट इज योर वर्किंग मेमोरी। ये इसके बाद आता है फिफ्थ रीज़न। फिफ्थ रीज़न क्या है जिसके लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है? द एक्सरसाइज ऑफ मेमोरी डेवलप्स लर्निंग एंड मेमोरी स्कीमा दैट प्रमोट इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू लर्न। इसका मतलब क्या है? हम जितना याद करते हैं हम उतना याद रखते हैं। एक बात को समझिए, हमारा ब्रेन कोई कंटेनर, कप या हार्ड डिस्क नहीं है जिसका डेटा फुल हो जाता है। ये अनलिमिटेड पोटेंशियल है हमारे पास जो उस भगवान ने हमारे को दी है। कॉन्फिडेंस, मेमोरी, ये सब एक मसल है जिसको जितना ट्रेन करो ये उतना स्ट्रांग बनता है। अभी इनको करना कैसे है? ये रीजंस तो मैंने आपको बता दिए। अब मेमोरी अच्छी करनी कैसे है कि हमारी इंग्लिश एक अलग लेवल पे चले जाए, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताना चाहूँगी जो कि है मॉम, माँ। लेकिन मैं जो लेटर्स है वो मॉम पे ही फोकस करूँगी। पहला है एम, जो कि बोलता है मोटिवेशन। हम अक्सर वही चीज़ें याद रखते हैं जो हमारे को मोटिवेट करती हैं, प्रेरणा देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कल कॉल किया था, याद है? हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ जो आज हमारी बात है, अगर तुम कल याद रखोगे तो मैं तुम्हारे को 5,000 रुपये दूंगी। अब मैंने आपकी सिचुएशन के साथ डाल दिया, आपकी मेमोरी के साथ डाल दिया आपका मोटिवेशन, आपकी प्रेरणा जो है 5,000 रुपये। आपको आज की कॉन्वर्सेशन की एक एक बात याद रहेगी, आप देख लेना। अभी इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है? मुझे इंग्लिश सीखना क्यों है? मेरा मोटिव क्या है? मेरी प्रेरणा क्या है? वो याद रहेगी तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना और भी आसान हो जाएगा। दूसरा, ऑब्जर्वेशन।
हम जितनी भी वोकैबुलरी याद करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? उसका एक कारण है और सिर्फ एक ही कारण है। जब हम याद कर रहे होते हैं हम पूरा टाइम उस प्रेजेंट में नहीं होते हैं। प्रॉब्लम रिटेंशन में नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन में है। रिटेंशन माने प्रॉब्लम याद रखने में नहीं है, प्रॉब्लम आज में होने में है। अगर आप अपना पूरा ध्यान अभी में लगा देंगे तभी तो उस चीज़ को याद रख पाएंगे। अब अभी में कैसे लगाया जाएगा मैम, इतना बता दीजिए। तो आइए नेक्स्ट एम की बात करते हैं। नेक्स्ट एम हमारे को बताता है मेथड्स। अभी मेथड्स क्या हैं ताकि हम मोटिवेशन को, ऑब्जर्वेशन को और अपने मेथड्स को अलाइन कर सकें। आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ मेथड्स क्या है। सबसे पहला मेथड है विजुअलाइजेशन। अभी विजुअलाइजेशन क्या होता है? हम कुछ भी याद कर रहे हैं उसको पिक्चर के तरीके से याद कीजिए। कोई भी फिल्म की स्टोरी याद रहती है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्राइट होती है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, उसमें अलग अलग की खुशबू जो आप मैनेज इमेजिन करते हो वो रहती है, अलग अलग साउंड होती है। तो जब भी हम कुछ नया याद कर रहे हैं अगर उसको पिक्चर के तरीके से याद करेंगे तो याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि अपने बेड को याद कीजिए, तो आप बेड वर्ड याद नहीं करेंगे। हो सकता है आप उस लकड़ को याद करें जिससे वो बना है। हो सकता है आपको वो बेडशीट याद आ जाए कि कौन से रंग की बेडशीट बिछी हुई है। हो सकता है आपको तकिए याद आ जाए, कितने बढ़िया तकियों पे सोता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे बेड नहीं याद आया, उसकी बनावट याद आई, उसकी पिक्चर याद आई। नेक्स्ट मेथड है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? आप जो भी कुछ याद कर रहे हैं उसे अपने पुराने इंसिडेंट के साथ जोड़ दीजिए जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपके दिमाग को ऑलरेडी याद है। उससे क्या होगा, जो आपने कुछ भी नया याद किया है जब आप उसको पुरानी मेमोरी के साथ जोड़ देंगे आपकी रिटेंशन जो पावर है वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तीसरा मेथड है इमोशन। अभी इमोशन क्यों ज़रूरी है? मुझे इंग्लिश सीखने के बाद कैसा लगेगा, वो इमोशन याद रखना हर बार ज़रूरी है ताकि मेरा मोटिवेशन हमेशा जागता रहे, मैं फेल होने के बाद भी उठता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ता रहूं। ये रीज़न है इमोशन को अटैच करने का। लास्ट में इमोशन के बाद हमारा आता है लोकेशन। आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहती है, खाना कहाँ रखा है याद होगा, साफ पानी कहाँ है याद होगा, उपजाऊ मिट्टी कहाँ मिलेगी याद होगा। लोकेशन हमेशा याद रहती है। इंग्लिश सीखने के बाद मैं उसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आके बोलूँगा, मैं यहाँ पे आके स्पीच दूंगा, मैं इसको पढ़ाऊँगा, मैं इसको समझाऊँगा, मैं इसकी लाइफ में ये चेंज लेकर आऊँगा। आप दुनिया से कुछ ले रहे हैं, जब तक कुछ देने की भावना नहीं आएगी तब तक ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। इसको और अच्छे से समझाते हुए एक कहानी सुनाती हूँ जो कि हमारे योगिक कल्चर में बहुत फेमस है। एक लड़का होता है, वो सैर पे निकलता है और सैर पे निकलते निकलते वो स्वर्ग में चला जाता है। कितना लकी है ना, स्वर्ग में चला गया, क्या बात है। अभी चलते चलते थक जाता है। जब थक जाता है तो देखता है, सोचता है आराम कर लेता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है एक पेड़ है और उसके नीचे बहुत घनी घास है और अच्छी हवा चल रही है। वो आराम से सो जाता है। अच्छी नींद पूरी करने के बाद खड़ा होता है। अब जब उठता है तो सोचता है यार भूख लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाता। तो वो जैसे ही ये सोचता है तो अलग अलग खाने की पिक्चर इमेजिन करना शुरू कर देता है। जो भी पिक्चर विजुअलाइज करता है वो खाना उसके सामने प्रकट हो जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा वहाँ सर्विस ही ऐसी होती है, इसमें कुछ की गलती नहीं है। अब भूखे लोग सवाल थोड़ी ना करते हैं, उसने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद वो सोचता है खाना तो खा लिया, अब कुछ पीने के लिए भी मिल जाता तो अच्छा होता। जैसे ही वो जो जो पीना चाहता था अपनी लाइफ में वो सब कुछ विजुअलाइज करता है, वो सब उसके सामने आ जाता है और वो पीना शुरू कर देता है। अब जो लोग पीते हैं प्यासे होते हैं और जो पीते हैं वो भी सवाल नहीं करते जी। अब पेट भी भर गया और जो पीना था वो भी पी लिया। जब आपकी एनर्जी पेट की शांत हो गई अब उसका दिमाग दौड़ना शुरू होता है। दिमाग क्यों दौड़ना शुरू होता है? हम लोग संस्कृत में अपने दिमाग को मरकटा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा इधर उधर नाचता रहता है और हमेशा इमिटेट करता है हर चीज़ को। तो हम मंकी को इमिटेशन सिखाने की ज़रूरत नहीं है,
उससे सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको सिखा सकते हैं, इतनी पावर है हमारे अंदर। अब उसका दिमाग दौड़ता है, मैंने खाना मांगा, खाना आ गया, पीने को मांगा, पीने को भी आ गया, अरे यहाँ कोई भूत वूत तो नहीं है। जैसे ही भूत को इमेजिन करता है, भूत आ जाता है। अब जब भूत उसको घेर लेता है तो ये सोचता है ये तो मुझे टॉर्चर करेगा। जैसे ही देखता है अपने आप को टॉर्चर सिचुएशन में, भूत उसको टॉर्चर करने लगता है। टॉर्चर करते करते उसके मन में डर पैदा हो जाता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा। जैसे ही वो मरने के बारे में सोचता है, अपने आप को देखता है, उसकी मौत हो जाती है। अभी होता क्या है, वो कौन से पेड़ के नीचे बैठा है जानते हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। आज की डेट में कहीं नहीं मिलेगा, तो वनों में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहाँ मिल सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। आपका दिमाग खुद एक कल्प वृक्ष है। जब हम अपनी चारों चीज़ें, कौन सी चारों चीज़ें? हमारा दिमाग मतलब हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे एनर्जी एक्शन को अपनी बॉडी के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो हम कुछ भी, कैसे भी, किसी भी तरीके की स्किल याद कर सकते हैं और जीनियस बन सकते हैं। What actually looks like genius can be learned. जीनियस भी सब जने पैदा नहीं होते हैं, जीनियस बन सकते हैं। ये एक एक्सपर्टीज है, ये एक स्किल है जो हम बन सकते हैं, अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अगर आप ये चारों चीज़ें, विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको मेथड्स बताए, विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन, इमोशन एंड लोकेशन, इसको अलाइन करते हैं तो निकलता है माइंड, इमोशन, आपका एनर्जी एक्शन और बॉडी। जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या, आप अपनी लाइफ में कुछ भी याद कर सकते हैं, कोई भी स्किल को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। मेरी लाइफ के 3 मंत्रास जो हमेशा मुझे सक्सेसफुल करने में कामयाब रहे हैं, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। सबसे पहली, ना तो है ही, क्या पता हाँ हो जाए। दूसरी, कहो उससे जो ना कहे किसी से। तीसरी, मांगो उससे जो दे खुशी से। थैंक यू सो मच। बेटर सैलरी चाहिए, इंग्लिश जरूरी है। मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इंग्लिश जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर जगह इंग्लिश जरूरी है। और जोश टॉक्स निकल पड़ा है इसी मिशन पे, आपको इंग्लिश सिखाने के मिशन पे। जोश टॉक्स के इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ आप भी अपने जैसे लर्नर्स के साथ बात करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है डेली वोकैबुलरी और ग्रामर लेसन्स। इसका सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ 699 में, जो कि ₹2 प्रतिदिन से भी कम में है। तो आज ही डाउनलोड करें।